हेलो। हाँ बोलिए हेलो दिशन। Hello, Namaskar. Welcome to all the participants. My name is Dishant, and I'm working as a relationship manager at Vastra Application. And I welcome you to all. And we all are taking this good initiative in this pandemic. And I must say that we all should have to begin with this kind of exploration activities. And I'm very thankful that no, you are all are joining and participate this activity. And we can know we can save and we can know definitely overcome this situation which all are no we are suffering from it. And I'm very thankful to all of you that your valuable presence in this activity and your support. And I damn sure myself and behalf of all these participants tell you that we can definitely overcome the situation and got a very good success from this pandemic. Now I request and I would like to request you to Ankur sir to begin with the presentation. Ankur sir, please. थैंक यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, yes, yes. ओके। थैंक यू एवरीवन, पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट जो आज अपना टाइम निकाल के वैल्यूबल टाइम निकाल के ज्वाइन कर रहे हैं वेबिनार। सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, वस्त्र ऐप की तरफ से, कि हम टेक्सटाइल बिजनेस चैलेंजेस जो भी कोविड-19 के सिनेरियो में आए हैं और उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और हम अपने बिजनेस को कैसे, टेक्सटाइल बिजनेस को डिजिटल टूल्स के साथ कैसे उनको जो आने वाला नया फ्यूचर है उसमें उसको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैं आपको कुछ एक स्लाइड शो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है सबसे। Yes, it is. Yes. Okay. Right. Thank you. Thank you. So I am Ankur, and so first of all we talk about the current situation। अभी current situation क्या है और हमें उसमें से कौन से बेसिक जो पॉइंट्स रहेंगे जो आप लोग ऑलरेडी कई लोग ये पॉइंट्स अप्लाई कर चुके होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, और हमारी समझ से भी और हमारे जो हमने भी और लोगों से डिस्कस किया, आप सब लोगों से भी डिस्कस किया मार्केट में, उन सब से ये 4 मेन फीचर्स निकलते हैं जो हमें लगता है कि करंट सिचुएशन कोविड-19 में ट्रूली हमें हेल्प कर सकते हैं उसको सरवाइव करने के लिए और उसमें से सक्सेसफुली बाहर आने के लिए। सो एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हिसाब से सबसे पहला जो चीज़ है, एक रोबस्ट सर्वाइवल प्लान होना चाहिए उनके पास। अपने हर चीज़ वो एक बेटर वे में प्लान कर सके। जिस तरह से पहले कई चीज़ें चल रही थी कुछ और अलग अलग तरीकों से, पर एक बहुत अच्छा सर्वाइवल प्लान करके ही वो अभी इस पोजीशन से निकल सकते हैं जो भी कोविड-19 का चैलेंज है। अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को एक बहुत अच्छे, मतलब एक टारगेटेड वे में हमें एफर्ट करना है ताकि हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स है अपने बिजनेस को अच्छे से मार्केट कर पाए। अपने बिजनेस को हमें ट्रूली डिजिटल बनाना है। हम पहले कई चीज़ें मैनुअली हम कर रहे थे ऑलरेडी टेक्सटाइल में, जैसे अदर देन अकाउंटिंग, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है अभी भी मैनुअली हम लोग यूज़ कर रहे थे टेक्सटाइल बिजनेस में। उन सभी प्रोसेसेस को, विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन, सेल, परचेज, अलग अलग चीज़ें, डिज़ाइन, कैटलॉग्स, इन सबको अगर हम एक ट्रूली डिजिटल वे में हम आगे बढ़ पाए इसको लेके, तो हम अपने बिजनेस को अच्छा सक्सेसफुल बना सकते हैं। और सभी व्यापारी भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब और ज़्यादा मेहनत करने का टाइम है और ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग का टाइम है। और जो ज़्यादा अभी अपने जितनी जल्दी नई चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएगा, जल्दी से जल्दी इस नए चैलेंजेस को अडेप्ट कर पाएगा, वो हम समझते हैं कि इसमें से अच्छे एज अ विनर इस सिचुएशन में से निकलेंगे और कोविड-19 को पीछे छोड़ के अपने बिजनेस को दोबारा से प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो हम कुछ एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, जिसमें से आप कई व्यापारी भाई भी होंगे और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं जो टेक्सटाइल एसोसिएशन वगैरह से हम डिस्कस कर रहे हैं पैन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात है। पहले कई चीज़ें जो थी जो ऑलरेडी अलग अलग वे में, कई बार लीकेज ऑफ कॉस्ट था, कॉस्ट अलग अलग जगह से हमारी कम जाती थी, हमें पता नहीं चलता था, या बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, व्यापार चल रहा था कि हम छोटा मोटा नफा नुकसान हम इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे थे। बट अभी प्रोडक्टिविटी जितना जल्दी बढ़ सके उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकता है, और जितने ज़्यादा हम एफिशिएंसी से मतलब प्रोडक्शन करें उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और कस्टमर्स एक पहले ज़्यादातर टेक्सटाइल बिजनेस में ये ट्रेंड देखा गया है, चाहे सूरत, अहमदाबाद, कि मैन्युफैक्चरर खुद से डिज़ाइन करते हैं, खुद से अपनी समझ से जो उनको नए डिज़ाइन अच्छे लगते हैं वो मार्केट में प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं।
आज के सिनेरियो में अगर हमारे पास ऐसी टेक्निक हो, ऐसी चीजें हो, ऐसी सुविधा हो कि जिसमें हम अपने ट्रेंडिंग डिजाइन देख सके, कौन से डिजाइन ट्रेंड कर रहे थे, कौन से कस्टमर की क्या पसंद थी, उसको क्या टेस्ट अच्छा लगा पहले की पहले, उस तरह के अगर हमारे पास डेटा हो हमारे सामने, तो हम उन ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ के नए डेटा को यूज करके उसको हम उस बेसिस पे वो डिजाइन बना पाए, तो कस्टमर डिमांड जो है कस्टमर्स में वो ज्यादा जल्दी उसकी डिमांड भी अच्छी रहेगी, और उसकी जल्दी से उसका मतलब ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे, और आप लोग उस तरह से अपनी प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और स्मॉल ऑर्डर्स पहले कई टेक्सटाइल भाई व्यापारी भाई जो है, मतलब हम ऑब्वियसली हम बड़े बड़े ऑर्डर्स बड़े उनकी ही वेट करते थे, पर अभी जितना ज्यादा हम अपने को ओपन अप कर सके कि स्मॉल ऑर्डर्स और क्विक डिलीवरीज की तरफ, उतना ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट टेक्सटाइल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। बजाय कि हम पहले 12 सेट या एक हम फिक्स नंबर्स पे काम करते थे, उस तरह से अगर हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, छोटे ऑर्डर्स को भी प्रोसेस करने लगे, तो दैट शुड हेल्प ऑल ऑफ अस, राइट। और जो करंट ट्रेंड्स है आज की डेट में, कि जो नए कुछ फैब्रिक आजकल चल रहे हैं, कुछ एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक, कोई कोटेड डेनिम्स, अलग अलग तरह के लो रेंज प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं अभी मार्केट में करंट ट्रेंड में रहेंगी, डिमांड में रहेंगी। सो इन सब चीज़ों को मिला के अगर हम एक सर्वाइवल प्लान बना पाए, तो उससे हम मैक्स मेजॉरिटी ऑफ जो टेक्सटाइल बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इसमें से निकल सकती है कोविड-19 में से। तो मार्केटिंग एफर्ट्स की हम बात कर रहे थे कि काफ़ी टारगेटेड चाहिए इस वक्त हमें मार्केटिंग एफर्ट्स, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स कि हम अपने कस्टमर से रेगुलर बात करते रहे, रेगुलर टच में रहे। रेगुलर कस्टमर्स पहले आते थे, जो नॉर्मल ट्रेंड था, सूरत अहमदाबाद विजिट करते थे, डिज़ाइन देखते थे, खरीदी करते थे। अभी वो टाइम नहीं रहा है आज की डेट में। सो हमें अपने कस्टमर से रेगुलर टच में रहना है, और उनको लेटेस्ट अपडेट्स उनको अपने डिज़ाइंस के भी देने हैं। और हमने कौन से मेजर्स, कौन सा आप लोग क्या क्या ज़्यादा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपने मेजर्स यूज कर रहे हैं कोविड-19 से फाइट करने के, अपने सेफ्टी मेजर्स, अपने दूसरे मेजर्स, आप उनसे डिस्कस करते रहिए, आप उनको अपडेट रखिए अपने बारे में। उनको फैसिलिटी दे सकते हैं आपकी, वो डिजिटली अपने डिज़ाइन देख सकें, और ऑनलाइन ही आपको उस पर ऑर्डर भी उस पर ऑर्डर भी दे सकें, ऑर्गेनाइज वे में आपको ऑर्डर आए, आप उसको वहीं से आप उसको प्रोसेस कर सकें, वहीं से आप उसको डिस्पैच कर सकें। इस तरह की आपको अगर डिजिटल टूल्स आप यूज़ करें, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एंड उनको हमेशा इन्फॉर्म आप पे रखना है कि आपके साथ बिजनेस करना उनके लिए सेफ है, कोई उसमें उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। एंड तो बिजनेस को ट्रूली डिजिटल बनाने के लिए ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो सबसे चीज़ें मोदी जी ने भी कहा है, और पूरे दुनिया को इस वक्त पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली टेक्सटाइल में बिजनेस में कारीगर, स्टाफ मेंबर, हर चीज़ सब लोग काफ़ी घुल मिल के ही रहते थे इनफैक्ट, और अभी भी रह रहे होंगे, रहना चाहिए। बट बुक्स, पेपर्स, हर चीज़ हर एक के हाथ से निकलती है। जितना ज़्यादा हम हाथों मैनुअल बुक्स एंड पेपर्स को कम कर सके अभी अपने बिजनेस में यूज़, उतना ज़्यादा हमारे लिए सेफ्टी रहेगा, हमारे लिए बेटर रहेगा। हम उनको व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर कर सकते हैं, और दूसरे भी डिजिटल टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप एक ऑर्गेनाइज वे में इन सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन, अपनी सेल, अपनी परचेज, अपने स्टाफ मेंबर्स वगैरह का ड्यूटीज़। इसमें आप जितना जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इट विल हेल्प यू कि आप आजकल मार्केट कई ऑड इवन सिस्टम में खुल रहे हैं, कोई 4 दिन खुल रहे हैं, कोई 5 दिन खुल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा, कई बार जो व्यापारी भाई है वो अपनी दुकान पे, मार्केट में, अपने ऑफिस में कम जा पा रहे हैं स्टाफ की मदद से, या सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उस तरह से वो किसी ना किसी तरह से टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। आप और भी डिजिटल टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपना प्रोडक्शन, अपना सेल परचेज एक ऑर्गेनाइज वे में घर बैठे रियल टाइम डेटा के साथ आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी स्टॉक इन्वेंट्री। इस तरह के डिजिटल टूल्स आप जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, उतना जल्दी आप अपने बिजनेस को एफिशिएंट कर पाएंगे, कोविड-19 से फाइट कर पाएंगे, और प्रॉफिटेबल एज अ विनर सक्सेसफुली इससे बाहर आ पाएंगे। आपके पास रियल टाइम डेटा रहेगा अगर आपके हाथ में, एट योर फिंगर टिप्स, कि मेरे पास क्या स्टॉक है, मेरे क्या कस्टमर मेरे अच्छे चलते हैं, कौन से इंसाइट्स आपको अगर मिल सके, मेरे सप्लायर कौन से अच्छे थे, मेरे कस्टमर कौन से अच्छे हैं, इनसे ज़्यादा ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर आता है, मेरे डिज़ाइन कौन से ट्रेंड कर रहे हैं। इस तरह के डिजिटल टूल्स से आपको मदद मिल सकती है अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनाने में। और स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सिस्टम की क्या चीज़ कब हो रही है,
कारीगर को माल गया है तो कब आना था, अभी तक आया क्यों नहीं, सेल्स ऑर्डर कोई पेंडिंग रह गया है, डिस्पैच कब होना था, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है आपके। इस तरह के अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सिस्टम आपको कोई डिजिटल टूल अगर अवेलेबल करा सकता है तो दैट विल आल्सो हेल्प योर बिजनेस, और आपके बिजनेस को काफी मदद करेगा आगे बढ़ने में आने वाले टाइम में, इनफैक्ट करंट टाइम में जो अभी कोविड-19 का चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। हम समझते हैं और सब ये जानते ही हैं कि टेक्सटाइल बिजनेस के या मेन 5 पिलर हैं, सबसे बड़े जो स्तंभ हैं, जिसमें आपके डिजाइन कैटलॉग आता है, सैम्पलिंग आता है, जिसमें आपका परचेज एंड प्रोडक्शन आता है, और जिसमें आपका इन्वेंट्री आता है, और सेल्स एंड डिलीवरी आता है, और अकाउंटिंग आता है, राइट। ये 5 पिलर हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बना के इतने सालों से चला रहे हैं, उस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है। इसके लिए अकाउंटिंग एक अलग से एक चीज हो जाती है। हम आपसे ये एक वस्त्र एप्लीकेशन एक अच्छा डिजिटल टूल है जिसमें आप अकाउंटिंग के अलावा जो आपका प्रोडक्शन है, आपका परचेज है, आपका डिजाइन कैटलॉग्स है, आपका सेल्स एंड डिलीवरी है, आपका स्टॉक इन्वेंट्री हो, चाहे वो डिजाइन का हो चाहे आपका फैब्रिक का हो, वो आप इसमें इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। एंड इस चीज़ को आगे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अपने कॉलीग मिस्टर भूपेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक ब्रीफ डेमो देंगे, अगर वो आप किस तरह से आप वस्त्र ऐप के थ्रू अपना प्रोडक्शन, सेल, परचेज, डिजाइन कैटलॉग्स और इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हैं। भूपेंद्र, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, thank you, Angur bhai. Thank you for your introduction. And thank you all the guests for your time again, once again. Thank you so much. मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? Yes, yes. Yes, yes, Bhupender. Yes, please continue. Yes. So very good afternoon all of you. मैं थोड़ा सा वस्त्र का बैकग्राउंड आपको सिर्फ बता देना चाहूंगा कि वस्त्र जो है, जो नवंबर 2018 से इट इज वर्किंग, और फर्स्ट कस्टमर इंट्रोड्यूस्ड एज इन नवंबर 2018, और अब तक अभी रिसेंटली हमारे 500 कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया में वस्त्र को यूज कर रहे हैं, 500 ऑर्गेनाइजेशन, जो मेनली अकाउंटिंग के अलावा का जितना भी वर्क होता है टेक्सटाइल में, इंक्लूडिंग परचेज ऑर्डर से लेकर के डिलीवरी चलन तक के, उन सारी चीजों में जो मैनुअल आप रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, मैनुअल आप चलन्स बनाते हैं, जो सेल्स ऑर्डर्स बनाते हैं, उन सबको वस्त्र रिप्लेस करता है विथ मल्टी यूजर फंक्शनैलिटी। जैसे कि इन सब चीजों में आपके हर एक स्टाफ मेंबर का इंक्लूजन होता है। सो उसी चीज को ये कन्वर्ट करता है एक सिस्टम में, जिससे कि आप अपना डिजाइन कैटलॉग हो गया, जैसे कि एग्जांपल हम डिजाइन कैटलॉग से स्टार्ट करते हैं। आपके डिजाइन को आप जब मेंटेन करते हैं, जैसे कि ये एक डिजाइन है, उसमें डिजाइन की प्राइसिंग हो गई, डिजाइन के फोटोज होते हैं, ठीक है, डिजाइन की साइज वाइज, कलर वाइज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा फीचर है बारकोड सिस्टम का, QR कोड सिस्टम का, जिसे आप यूज कर सकते हो अपने सैम्पलिंग के लिए, अपने सेल्स ऑर्डर के लिए, जो इसको बहुत ही एफिशिएंट बना देता है। अब जो डिजाइन कैटलॉग है वो आप जो अपने रेगुलर टाइम में आप गैलरी में मेंटेन करते हो, और उसकी जगह अगर आप वस्त्र में मेंटेन करते हो तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल, कस्टमर हमेशा आपको डिमांड करता है दैट मुझे इस रेंज वाला डिजाइन चाहिए, इस रेंज में आपके पास जो डिजाइन है वो मुझे प्रेजेंट कीजिए। सो उस हिसाब से आप उसको फिल्टराइज करके यहीं से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो कस्टमर को। उसके अलावा बहुत दूसरी चीजें हैं कि कस्टमर आपको बोलता है दैट आपको डिजाइन टैग वाइज चाहिए। एग्जांपल की कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे कॉटन प्रिंट में आपकी जो डिजाइन है वो मुझे शेयर कीजिए। सब उस हिसाब से कस्टमर को ये डिजाइन शेयर कर सकते हो। उसके अलावा कस्टमर को आप ये डिजाइन का ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। जैसे कि ये मेरी कुछ डिजाइन है जिसका मुझे ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए। राइट नाउ फिजिकल कस्टमर का जो इन एंड आउट है वो ओवरऑल हर जगह पे स्टॉप है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। प्लस आप जो डिजाइन व्हाट्सएप पे शेयर करते हो उसका भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि वो डिजाइन आप 30 से ज्यादा डिजाइन एक साथ नहीं बेच सकते, एक साथ 5 लोगों से ज्यादा लोगों को आप उसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो उन सब रिस्ट्रिक्शंस को ये हटा देता है। आप अपनी एग्जांपल एन नंबर ऑफ डिजाइन को आप एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप अपने सारे कस्टमर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, आप कस्टमर्स की कैटेगरी वाइज उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर को आप अपने सिटी वाइज आप वहां पे मेंशन करके सेंड कर सकते हो। कस्टमर के एजेंट्स वाइज आप उनको शेयर कर
सकते हो ये डिटेल्स, प्लस आपके एजेंट्स को भी ये डिटेल्स शेयर कर सकते हो। आपके एजेंट्स से आपके कस्टमर्स अपने प्लेस पर बैठे एक ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू उसे आपके डिजाइन कैटलॉग वॉच करके वहीं से आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं एक लिंक शेयर करता हूँ। ये लिंक एक शेयर होता है जो कस्टमर के टेक्स्ट मैसेज में ओपन होता है। जैसे ही आप लिंक को शेयर करते हो वैसे एक उसका हिस्ट्री भी आपके यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे कि मेरा लास्ट हिस्ट्री 15 जुलाई का है, जहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मैंने एक कस्टमर है श्री गणेश गारमेंट, जिनको मैंने ऑर्डर ये डिजाइन का कैटलॉग भेजा है, उन्होंने वॉच किया है या नहीं, वो लिंक ओपन करके देखा है या नहीं, और उसमें से उन लोगों ने मुझे कोई ऑर्डर दिया है या नहीं। सो उन्होंने एक ऑर्डर दिया है। आप कभी भी उसे चेक कर सकते हो कि भाई किसको भेजा है, कौन कौन सी डिजाइन आपने उनको भेजी थी, और यहीं से आप उनका पूरा एक ट्रैकिंग रख सकते हो। जैसे कि ये मुझे एक लिंक शेयर हो गया है। जैसे हम इस लिंक को ओपन करते हैं तो एक ओटीपी वेरिफिकेशन, एक सिक्योरिटी पासकोड के थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। सो ये एक बेसिक चीजें हैं जो डिजाइन कैटलॉग जो हम मल्टी यूजर एज मल्टी डायमेंशनल हम यूज करते हैं हमारे टीम मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, या तो फिर गैलरी ग्रुप में, या तो फिर गूगल फोटोज में, उसको आप थोड़ा बेटर डिजिटल वे में आप इसे यूज कर सकते हो। yes. उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जॉब स्लिप से लेकर परचेज ऑर्डर, परचेज इनवर्ट, डिजाइन डिलीवरी चैलेंज वगैरह। सो हम बेसिक एक जॉब स्लिप से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो जो बिजनेस होता है वहाँ पे आप जॉब स्लिप स्टार्ट करते हो। जॉब स्लिप में कारीगर आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि कारीगर कौन सा वर्क कर रहा है। एग्जांपल एक अभिजीत भाई कटिंग का वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही स्मूथली आपको सिर्फ यहाँ पे मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपका प्रोवाइड करना है, आपका प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन की कौन सा डिजाइन बनेगा, कितने पीसेस बनेंगे, क्या एवरेज रहेगा, बेसिक चीजें आप वहाँ पे डाल के ये आपका एक जॉब स्लिप रेडी आप बना सकते हो। मैं एक उसका प्रिंट आउट आपको शो भी कर देता हूँ। जैसे कि ये एक मेरा जॉब स्लिप बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैं एक जो टी शर्ट, ये शर्ट बना रहा हूँ, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। कुछ इस तरीके से डिजाइन के नोट्स के साथ, डिजाइन की फोटो के साथ आप पूरा डिजाइन, आपका एक कैटलॉग जो जॉब स्लिप है वो आप डिजिटली मेंटेन करके इसे आप अपने कारीगर को विदाउट हैंड टच और एनीथिंग आप उनसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। हर एक तरीके के यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड डेट डाल सकते हो। एग्जाम्पल इस डेट तक अगर कोई भी मटेरियल या कोई कारीगर के वहां से मुझे मटेरियल रिसीव होना चाहिए, डिजाइन रिसीव होना चाहिए, अगर नहीं रिसीव होता है तो इस एक्सपेक्टेड डेट को मॉर्निंग में कारीगर को, अपने कारीगर को, आपको खुद एक इंटीमेशन मैसेज मिल जाएगा दैट आज आपको माल यहाँ से मिलना चाहिए था। कारीगर को एक रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा कि भाई आज आपको यहाँ पे माल जमा करवाना था इस चिट्ठी का, उस तरीके से। उसके अलावा सर यहाँ पे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके ट्रेंडिंग कस्टमर्स कौन से हैं। एग्जांपल मेरे लास्ट 6 मंथ्स में मैंने कौन से कस्टमर से बहुत ही अच्छा रिलेशन बॉन्ड किया है, सबसे ज्यादा उनको डिलीवरीज की हैं। ये एक तरीके से वो डेटा फैच करके आपको प्रोवाइड करता है। प्लस आपको इनएक्टिव कस्टमर्स, जैसे कि ऐसे कौन से कस्टमर है जिनसे लास्ट 6 मंथ पहले आप अच्छे रिलेशन में थे, अच्छे बॉन्डिंग थे आपके, अच्छे डिलीवरी चलन वगैरह बन रहे थे उनके साथ आपके, लेकिन आफ्टर इन दिस लास्ट 6 मंथ आपके उनके साथ जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत ही रेयर हो गए। सो उनको आप फिर से कैसे रीटच कर सकते हो, उनको वो अपना एनालिसिस आप उनको कैसे एक कंपेनिंग रन करके उनको फिर से अपने साथ जोड़ सकते हो, वो आप रियलाइज कर सकते हो यहाँ से। ट्रेंडिंग डिजाइन एज पर डिलीवरी एंड सेल्स ऑर्डर, कि भाई आपको हाईएस्ट कौन से डिजाइन में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हाईएस्ट कौन से डिजाइन में आप डिलीवरी कर रहे हो। प्लस इनएक्टिव डिजाइन, जो आपकी कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है तो उसको आप कैसे मूव आउट कर सकते हो, उसका आपको एक एनालिसिस आप पार्ट कर सकते हो। सेम वे में एक ट्रेंडिंग सप्लायर, एग्जाम्पल कोई भी होलसेलर है, ट्रेडर है, तो वो बहुत सारी जगह से माल परचेज करता है। सो अभी के टाइम में उनका एग्जाम्पल ये एबीसी करके जो सप्लायर है उसका स्टॉक क्लियरेंस कितना है, डिजाइन वाइज उनका कौन सा स्टॉक क्लियरेंस हुआ है, कितना स्टॉक क्लियरेंस हुआ है, उसका उनको रिपोर्ट मिल सकता है पूरा सप्लायर वाइज। प्लस ये जो प्रेजेंटेशन है वैसे ही सेम है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 7 डेज में जो भी आपको एक एनालिसिस लेना है कि आपका सेल्स कितना था, आपके डिलीवरी चैलेंज कितने बन रहे हैं, ओवरऑल दोनों का कंपैरिजन कुछ भी आपको करना है तो दैट वैल्यू वाइज हो, क्वांटिटी वाइज हो या अमाउंट वाइज हो, दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो एनालिसिस। उसके अलावा ये जितने भी आप यहाँ पे एंट्रीज कर रहे हैं, जैसे कि आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, परचेज ऑर्डर्स बना रहे हैं, चैलेंज बना रहे हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बना रहे हैं, उन सब की मदद से आपको जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। एग्जाम्पल हम कल का एक डेली एक्टिविटी रिपोर्ट देखते हैं दैट आपके कितने जॉब स्लिप्स वगैरह बने थे,
ठीक है, कल के दिन में टोटल मेरे इतने जॉब स्लिप बने हैं, टोटल मैंने कितने जॉब स्लिप में से माल रिसीव किया है, टोटल आपको सेल्स ऑर्डर कितने मिले हैं इस दिन में, डिलीवरीज, सेम परचेज वाइज, पैकिंग वाइज, एमएसक्यू। दैट एग्जांपल, इस दिन को 15 जुलाई को मेरी ऐसी कौन सी डिजाइन थी जो मेरी मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी जो मैंने रखा है, एग्जांपल जैसे इस डिजाइन मैंने रखा था कि मुझे मेरे पास मिनिमम 25 पीसेस होने चाहिए, अगर उससे जैसे ही मेरा स्टॉक कम हो जाता है तो मुझे एक रिमाइंडर मिलता है। सो ऐसी कौन सी डिजाइन है जो आज के दिन में डिजाइन या मटेरियल जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल से नीचे चले गए, सो दैट नेक्स्ट डे पे आप उसका प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। प्लस हर एक तरीके के नोटिफिकेशंस, जैसे कि डेली एक्टिविटी का नोटिफिकेशन, जॉब स्लिप के नोटिफिकेशंस, आपके सेल्स ऑर्डर्स के नोटिफिकेशंस, उसके अलावा रिपोर्ट्स में बहुत सारे छोटे छोटे रिपोर्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, डिजाइन वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट, अभी अभी के टाइम में आपकी कौन सी डिजाइन इन प्रोडक्शन में है, कौन सी डिजाइन में आपके प्रोडक्शन कम है, अभी है ही नहीं अवेलेबल। प्लस डिजाइन वाइज ऑर्डर रिपोर्ट कि अभी आपके पास टोटल कौन सी डिजाइन में हाईएस्ट ऑर्डर्स पड़े हैं, किसी भी डिजाइन में आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि किसमें आपके पास किस किस कस्टमर को आपको डिजाइन शेयर करनी है, या अभी तक आप ये डिजाइन कौन से कस्टमर्स को शेयर कर चुके हो, सेंड कर चुके हो। डिजाइन वाइज स्टॉक रिपोर्ट, ओवरऑल आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, उसका वैल्यूएशन कितना है, आपके पास कौन सी साइज में कौन से कलर्स में कितना स्टॉक पड़ा है, वहां पर इन प्रोडक्शन कितना पड़ा है, पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी कस्टमर यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास हेड ऑफिस में कितना स्टॉक है, आपके दूसरी कोई ऑफिस है, मल्टी ऑफिस हैं आपके, मल्टी लोकेशंस पे, तो उसको अभी आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। भाई मेरे पास टोटल स्टॉक कितना है वो आप जान सकते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑफिस पे कितना स्टॉक पड़ा है वो आप बाइफरकेट यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा कारीगर वाइज स्टॉक, जैसे कि कोई भी कारीगर है तो वहाँ पे कौन कौन से स्टॉक बन रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी कारीगर ओपन करते हैं तो इस कारीगर के पास रेगुलर अभी हमारी कौन कौन सी डिजाइन बन रही हैं, जैसे कि ये इतनी डिजाइन मेरे कारीगर के पास बन रही हैं, उनके पास कौन सा मटेरियल है जो रिमेनिंग पड़ा है, हमने मटेरियल दिया है बट वो अनप्रोग्राम मटेरियल है। तो ऐसी जितने भी डिटेल्स होती हैं वो आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, जिसके लिए एक जो नॉर्मल बिजनेसमैन होता है वो काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करता है। फिर भी वहाँ पे अगर मैनुअल वर्क है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लैक करते हो बिकॉज ऑफ दैट मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, और सो वो सब चीजें यहाँ पे आप बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हो। प्लस यहाँ पर सेल्स ऑर्डर जैसे कि बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि हम सिर्फ पार्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड आइटम में जाके आपको यहाँ पे सिर्फ एक स्कैनर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैनर को ओपन करते हो तो आपके पास जितने भी सैंपल पीसेस होते हैं उनको सिर्फ आपको यहाँ से स्कैन कर लेना है। एग्जाम्पल, आप जैसे ही कुछ मटेरियल्स को स्कैन करते हो तो उन मटेरियल्स की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि वो डिज़ाइन का नाम, उसका फोटो वगैरह जो भी है। उसके अलावा वहाँ पे इन प्रोडक्शन में कितना है, टोटल स्टॉक आपके पास कितना पड़ा है, पेंडिंग ऑर्डर्स आपके पास कितने हैं उस डिज़ाइन में, उस डिज़ाइन में आपके पास कितने कलर कॉम्बिनेशन है, साइज कॉम्बिनेशन, उसकी प्राइसिंग क्या है। आपको सिर्फ यहाँ पे कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करना है। एग्जाम्पल, कस्टमर सेइंग कि एग्जाम्पल 4 पीसेस ईच आप मुझे भेजिए, you just have to click on copy button. You can enter the delivery date, example I am going to deliver it 12 till 24, and ये आपका ऑर्डर फॉर्म सेव हो गया। ऑर्डर फॉर्म के जो कॉपीज है, फर्स्ट कॉपी आप कस्टमर को प्रिंट आउट देते हो, उसकी जगह पे आप इस कॉपी को आप मैन्युअल उसको व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। सो ये सारी चीजें जो है वो आप डिजिटली उनको कर सकते हो। काफी कस्टमर्स अपने इस चलन को डिजिटली अपने कस्टमर के साथ भी शेयर करते हैं, प्लस आपके एजेंट्स के साथ भी शेयर करता है। बट आपके इस कस्टमर ने एक एजेंट मुझे ये एक ऑर्डर दिया है, उसका कॉपी, सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन, उस तरीके से। प्लस यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स में, एग्जांपल स्मार्ट डिलीवरी प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे लिखते हो कि आपका एक पार्सल 120 पीसेस क्वांटिटी का होता है और आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो एक बैकग्राउंड में एक रिपोर्ट जनरेट होता है जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स और आपके जो स्टॉक है उसको एक कॉम्बिनेशन में मैच करके आपको एक डिलीवरी डिटेल प्रेजेंट करता है कि आपको अभी कौन कौन सी तरीके से डिलीवरी, कौन कौन से डिजाइन की किस कस्टमर को आप डिलीवरी कर सकते हो। सो वो एक रिपोर्ट आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है, जहाँ पे डिलीवरी में हमें बहुत सारी डिफिकल्टी फेस होती है काफी बार कि 100 पीसेस इन हो के आए हैं और हमें 200 पीसेस का डिलीवरी करना है, तो फर्स्ट 100 पीसेस का डिलीवरी कहाँ पे होना चाहिए,
तो उसमें हमारा एप्लीकेशन कुछ AI बेस्ड फीचर्स पे वर्क हेल्प करके आपको ये डिलीवरी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट डिलीवरी चलन, ये आपका डिलीवरी चलन रेडी है, यू जस्ट हैव टू सेव द बटन। सो मेनली यही कुछ चीजें हैं जो आपको आपके मैनुअल वर्क से वस्त्र में आपको हेल्प करती है। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। जब भी आप किसी टीम मेंबर को ऐड करते हो तो आपको उनको कोई डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ये कुछ प्री डिफाइंड डेजिग्नेशन है जो हमने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी आपको डेजिग्नेशन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड करके उनको उनके राइट्स दे सकते हो। बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी रीजंस के साथ उनको आप लॉक फंक्शन को यूज कर सकते हो। दैट एग्जांपल, ये पर्सन अगर 3 to 4 डेज के लिए अगर बाहर जा रहा है, सो आप उसको पर्टिकुलर लॉक कर सकते हो। किसी भी पर्सन को आपको डिलीट करना है या ऐड करना है, दैट इज वेरी इजी। कुछ लॉक फंक्शंस, डेटा लॉक फंक्शन से लेकर रिसाइकल बिन तक, ये सारी चीजें आपके पास हैंडी रहती है। किसी भी तरीके का फॉर्मेट सेटिंग्स है वो सब आपके अंडर में रहता है। हेलो 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 Yes, sir. हेलो Yes, continue, Bhupendra. यस सर। सो मेनली यही चीजें हैं जो वस्त्र से आपको हेल्प करती हैं डिजिटल वे में। यस सर। हरित सर, ओवर टू यू। थैंक यू भूपेंद्र। सो अगर किसी की भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आई थिंक अभी किसी ने कुछ बोला था। तो ये तो अपने यहीं तक जा रहा था, जबकि यहाँ सिग्नल नहीं आ रही थी, सबने उस तरफ लगाई, तो पीछे बढ़े। तो यहाँ पे बायर्स को भी एक्सेस मिलता है क्या किसी तरीके से, ताकि वो ऑर्डर कर सके डिजाइन्स? नहीं, वो तो छोटा सा ही था। वो तो है बड़ा है, मेरे पास पड़ा है, उससे जोड़ के बड़ा है। यस सर, सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ बायर्स को भी एक्सेस मिलता है क्या इस पोर्टल पर या इस एप्लीकेशन पर? बायर्स को आप अपने एक तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर का जो लिंक आप शेयर करते हो, वहां पे आप उसको रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हो। क्या एग्जांपल, वो आपका कैटलॉग जो है वो एग्जांपल 30 डेज के लिए वो विजिबल वहां पे आप उनके लिए रख सकते हो। सो कभी भी उनको आपका डिजाइन कैटलॉग वॉच करना है तो वो कभी भी उस लिंक पे क्लिक करके आप वो अपनी डिजाइन को देख सकते हैं। प्लस वहां पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आपको एग्जांपल वो स्टॉक को आउट ऑफ स्टॉक वैरायटी में भी चला जाना है, भाई एग्जांपल कोई डिजाइन आपके यहाँ पे स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो वो भी बाय डिफॉल्ट वहां पे अपडेट होता रहता है। कभी भी वो नेक्स्ट डे पे वो डिजाइन ओपन करते हैं तो 100 में से एग्जांपल आपकी 2 आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक चली जा रही है, सो वो डिजाइन वहां पे उनको दिखाएंगे ये डिजाइन आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी की डिजाइन अवेलेबल है। सो यस, दे कैन वॉच एनी टाइम। लाइक आपको रिस्ट्रिक्शन वो आप कभी कितना भी आप उनको रिस्ट्रिक्शन के साथ हटा सकते हो कभी भी। और फिर वो लिंक किसी को फॉरवर्ड हो जाए देन? नहीं, इसीलिए सर सिक्योरिटी रीजन से वहां पे ओटीपी इज मैंडेटरी। अगर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन रखना है तो वो रख सकते हो आप 100%। ओके ओके, मतलब जिन मोबाइल नंबर से मैंने शेयर करा है केवल वही यस, लॉगिन आपने कर सकते जिस नंबर से उन कस्टमर को सेव किया है अपना मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ ही ओपन होगा। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। यस, वो रिस्ट्रिक्शन आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, बट दैट इज जस्ट अ सिक्योरिटी रीजन सर। थैंक यू। यस, वेलकम सर। I would like to request all the participants, please feel free to ask any question if you have in a session and demo also. हेलो भूपेंद्र जी। यस सर। हाँ नमस्कार। यस सर, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये ऑथराइज कर दिए, लिंक भेज दिए, वो देख सकते हैं, तो वो भी जैसे अपने उनके जो कस्टमर है, रिटेलर हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनको लिंक भेज सकते हैं क्या, ताकि वो ऑर्डर प्लेस कर सके वो? नहीं सर, बिकॉज जो आप जो बोल रहे हो उसमें ऐसा जैसा मुझे आइडिया आ रहा है कि आपका जो रिटेलर है वो उनका कस्टमर है, जबकि आपका कस्टमर नहीं है। सो अगर उनको वो लिंक शेयर करना है तो उनको वस्त्र पे सब्सक्रिप्शन करना होगा। एग्जाम्पल, ये पूरा एक चेन सिस्टम हो गया। सो यस, आपका कैटलॉग वो देख सकते हैं, लेकिन वो लिंक अगर आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते बिकॉज सिक्योरिटी रीजन से हर बार उनको ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए उनको वस्त्र ऐप मतलब अलग से लेना होगा।
So basically, if they are your ऐसे हम जैसे आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है, ऐसा कुछ है, और आपके वो लोग फ्रेंचाइजी नहीं, जैसे मतलब कि जी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके 100 रिटेलर है, उनके कस्टमर हैं आसपास के जी गांव में, ठीक है। जी जी तो मैंने भी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कोई सेल्समैन उनका सेल्स नहीं जा पा रहा है विजिट करने के लिए, जी तो वो अपने कस्टमर से, हमने उनको लिंक भेज दिया और वो अपने कस्टमर से उसको ऑर्डर ले सके, वैसा कुछ हो सके तो क्या यस बहुत इजी हो जाता है फिर अभी के टाइम में। जी जी अभी आगे कैसे भी कर सकते हैं हम उनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर सकते हैं ऐप में, और दे कैन व्यू योर डिजाइन ठीक कैटलॉग, है। और वो लोग जो भी ऑर्डर पंच करेंगे वो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल में आएगा, और दे कैन फॉरवर्ड दैट ऑर्डर टू यू। दैट इज पॉसिबल। ओके, भूपेंद्र, एक बार गोडाउन वाला खाली एक बार बता दीजिए आप, आपकी स्क्रीन Okay. शेयर करके। Yes. My screen is visible, right, sir? Everyone? यस यस Okay. So, sir, there is an office or godown. You can say one kind of franchisee model is there. Example, I have one distributor. Example, Safal One is my distributor. So, whenever I want to shift over there, I have selected the Safal One office and I can place the order over here. Example, I can add one of the यहाँ पे customers जैसे over आप here. अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करेंगे ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के जितने भी टीम मेंबर्स है, दे कैन ऐड देयर देमसेल्फ एज वेल, एंड वो लोग ऑर्डर सीधा पंच कर सकते हैं और डिजाइन शेयर कर सकते हैं आपकी उन रिटेलर के साथ में जो गांव में अवेलेबल। तो मेनली इन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपका जो डिजाइन कैटलॉग है वो सेम रहता है, बट डिस्ट्रीब्यूटर वाइज अपने हेलो यस, सो आप अपने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर को एज ए गोडाउन ऑफिस आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर सकते हो, और फिर वो अपने आपका डिजाइन कैटलॉग सिर्फ सेम रहेगा, बाकी की सारी डिटेल जैसे कि उनके रिटेलर्स आपके वहाँ पे अलग रहेंगे, दूसरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर्स भी डिफरेंट रहेंगे, और वो वहाँ पे अपने कस्टमर्स को डिटेल शेयर करके और अपना डिजाइन कैटलॉग और अपने ऑर्डर फॉर्म्स मेंटेन कर सकते हैं। तो आप कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी ऑर्डर आप वॉच कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो, उनको डिलीवर कर सकते हो, वो सारी सिस्टम यहाँ पे एप्लीकेबल है सर। ये पूरा फ्लो आपका रेडी यहाँ पे हो जाएगा। हेलो, यस सर। हाँ मैं पारस बोल रहा हूँ। यस सर। जी, इसमें अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकते हैं सर? एक्चुअली ये जो है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे आपको डेटा ऐसे नहीं मिलेगा दैट आपका अमाउंट कितना बाकी है या कितना पेंडिंग है। यस, यहाँ पे जो आपको डिटेल मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका कौन से कस्टमर के कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है, आपने अभी तक उनको कितनी डिलीवरीज आप कर चुके हो। सो उस रिलेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है ये। दिस इज नॉट रिलेटेड टू अकाउंट्स। नहीं, आपने कोई उसमें मतलब एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया हो इसलिए पूछा मैंने जी कि अकाउंट भी मेंटेन करना हो। हेलो यस विकास सर। हेलो, आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सर, दैट कैन बी इंटीग्रेटेड बाय एक्सेल बेस, और उसका रिपोर्ट हम यहाँ पे आपको शो कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। जी पारस जी। जी मैं यही पूछना चाहता कि इसमें जैसे आपने जो प्रोडक्शन लाइन का आपने जो बताया वो कर सकते हो, और सेल परचेज दोनों का बताया, मटेरियल के बारे में, प्रोडक्शन का हो। ऐसे ही मतलब जैसे हम सप्लाई करते हैं या परचेस करते हैं, उनके अकाउंट्स जैसे बिल वगैरह है वो भी है ना इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? तो उसमें हमें आउटस्टैंडिंग भी पता चले, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों के, परचेस एंड सेल्स। एज ऑफ नाउ आप बिल अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बट व्हाट वी कैन डू कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें एक्सेल बेस्ड इंटीग्रेशन होके आपको हम यहाँ पे डेटा शो कर सकते हैं कि कितना आपका आउटस्टैंडिंग है और कितना आपको पे करना बाकी है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। मेजरली हमने सर फोकस किया अदर देन अकाउंटिंग, डिजाइन कैटलॉग मैनेजमेंट, ऑर्डर। सो हम जीएसटी कंप्लायंस के अंदर नहीं जा रहे। So this app will work as assistant for you, truly digital assistant for you. Okay. Thank you, Paras ji, for the question. Thank you. Yes, anyone?
So we are Yes, the total yes, 30 Mahesh ji. member 30 member जी sorry I think महेश जी ने कुछ मैसेज किया है, आप पूछ सकते हैं Right, sir. हाँ. Are you? I'm audible. Yes, yes. Yes, yes, definitely. सर यस सर अच्छा, मेरा कहना है कि जैसे आपने पीछे किसी हमारे मित्रजन ने पूछा था कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, आज सपोज कीजिए हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 100 रिटेलर्स हैं, तो आपने कहा था कि उसको एज ए गोडाउन या एज ए अपने टीम मेंबर बना ले, क्या आगे फर्दर अपनी फोटोज को फॉरवर्ड करके ऑर्डर ले पाते हैं? जी जी बिल्कुल सर Am I clear? मेरा कहना है कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है और वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में 100 रिटेलर हैं, जी जी तो वो 100 रिटेलर से, क्योंकि आज के दिन तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है किसी का, ट्रू ट्रू तो वो रिटेलर से वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर कैसे लेकर हमें फॉरवर्ड कर सके? जी तो आपको उनको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है ऐप में, एज अ मल्टी लोकेशन ऐप, जिसके अंदर आपकी जो भी डिजाइन ठीक आप है। ऐड करेंगे वो जो भी आपकी डिजाइन है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर देख पाएंगे, ठीक है, और वो ऑर्डर्स वो डिजाइन आपके सारे उनके रिटेलर्स के साथ से शेयर भी कर पाएंगे, और उनके रिटेलर जो भी ऑर्डर देंगे वो डायरेक्टली आपके डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में ऐड हो जाएगा, दैट आप भी देख सकते हो और आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो वो अपने रिटेलर को जब फॉरवर्ड करेंगे तो वो किस मॉड्यूल में होगा? वो क्या लिंक मॉड्यूल में होगा कि कैसे होगा? यस यस एज ऑफ नाउ ये लिंक मॉड्यूल में होगा, और बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी कमिंग विथ ऐप एज वेल, सो आपका रिटेलर्स के पास वो वस्त्र डाउनलोड करके वहां से भी सीधा ऑर्डर पंच कर पाएगा। सो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, आप उनको सीधा लिंक, आपके डिस्ट्रीब्यूटर लिंक भेजेंगे रिटेलर्स को और सीधा ऑर्डर वो लोग पंच करेंगे, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो लोकेशन बना हुआ है वहां पे वो ऑर्डर पंच हो जाएगा, और वहां से फिर वो आप भी व्यू कर पाएंगे और आपके रिटेलर्स आपको फॉरवर्ड करना चाहे तो वो भी कर पाएंगे। ओके, मतलब वो उस लोकेशन का वो एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो मुझे क्या बता पाएंगे कि ये क्या रिटेलर तक क्या वो एज ए ऐप फॉर्मेट में भी जा सकता है क्या, ताकि वो उसका विजुअलाइजेशन अच्छा हो? जा सकता है, जा सकता है। एज ऑफ नाउ लिंक अवेलेबल है जी, एज ऑफ नाउ लिंक अवेलेबल है, बट वी आर बाय एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी लॉन्चिंग वन वर्जन जहां पे ये ऐप के ऊपर भी ये पूरा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, ऑर्डर पंचिंग का पूरा फ्लो। तो क्या उन जो रिटेलर्स हैं उनको भी क्या आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? नो नो नो, नॉट फॉर द रिटेलर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं उनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है? नहीं नहीं। ओके, थैंक यू सर। तो थैंक यू महेश जी। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन? हाँ हेमंत सर, हेलो। यस सर। विकास भाई। यस यस। हाँ खास थी प्रवीण भाई। हाँ यस प्रवीण सर बोलिए। बोलो सर। बस मजाમાં મજામાં। અરે આપણે ડિલિવરી ચલણ જે બનાવીને જી જી એમાં પીસ નો એમાં ઉપર આવી જાય છે, આઈટમ આવી જાય છે બરાબર। હવે જરા એમાં એમાઉન્ટ બી ઉપર આવી જાય કરી નાખો ને જરા, આમ તો આપણે પીડીએફ ઓપન કરવું પડે। ઓકે હા ડન સર, આનું વર્કિંગ કરી દઈએ। હા એટલે ઉપર સમજો કે આઈટમ તો બતાવે છે કે આટલા આઈટમ છે, આટલા પીસ છે, અપડેટ કરે એટલે ઉપર એમાઉન્ટ આવી જાય એમ। પરફેક્ટ છે સર। ઓકે આમ અમારા માટે અંદર પીડીએફ ઓપન કરવું પડે સેવ કરીને। ઓકે સમજી ગયો, ઇટ્સ અ ગુડ સજેશન। પરફેક્ટ હા અને બીજો એકાઉન્ટન્ટ વાળું તો છે એવું કઈક હોવું જોઈએ કાંક કે ડાયરેક્ટ એના એકાઉન્ટમાં આટલા બિલ થઈ ગયા અને એનું પેમેન્ટ શું આવ્યું એમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ બતાવે એવું કાંક કરો હવે। યસ હવે એના ઉપર વર્કિંગ કરીશું આફ્ટર અ મંથ, સો મિડ ઓફ ઓક્ટોબર સુધીમાં અમે ટ્રાય કરીશું કે આના ઉપર બી વર્કિંગ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। અને આ જે રિટેલને જ્યારે ઓર્ડર લેવાનો જે હતો ને તો આપણા માટે બી કામનું હે। ઓકે સમજી કઈ રીતે જરા પછી બતાવજો કે કઈ રીતે ગ્રાહકને આપણે સેન્ડ કરવાનો પીસ ડિઝાઇન। પરફેક્ટ છે, ડન સર ડન। હા થેન્ક યુ સર। કેમેરા બંધ રાખ્યો जी। सो जस्ट टू अपडेट, ही इज आवर कस्टमर एंड ही इज वो एक साल से यूज कर रहे हैं। एंड जस्ट भूपेंद्र इफ यू कैन शो द हम सपोर्ट कैसे देते हैं, इफ यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन और टीम मेंबर्स को बता दीजिए कि हाउ सपोर्ट मैकेनिज्म इज वर्किंग इन द ऐप।
यस सो दो चीजें अभी रह गई बतानी। एग्जांपल एक तो वस्त्र में जो भी आप कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं, सो हम लोग इट इज कंपलसरी कि हम लोग एवरी मंथ वील ट्राई कि हम लोग कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स अपडेट करते हैं विद आवर कस्टमर फीडबैक। जैसे कि अभी एक सर ने कुछ फीडबैक शेयर किया, सो वील ट्राई कि हम लोग वो फीचर्स को अपडेट करते रहते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लेते। प्लस दूसरी चीज की जो विकास सर ने बताया कि हमारे सपोर्ट्स, लाइक हमारे सपोर्ट्स के कुछ इस तरीके से हमारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल किसी भी कस्टमर को कोई भी क्वेरी आ रही है तो वो अपने ग्रुप में अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और उसी टीम मेंबर्स को किसी को भी क्वेरी आ रही है तो वो अपना स्क्रीनशॉट है अपने कस्टमर्स का, कोई भी क्वेरी आता है, जैसे कि ये कस्टमर ने लिखा कि ये कुछ मुझे क्वेरी आ रहा है एट 2:33 एट 2:34 दिस इज रिजॉल्व, प्लीज लॉग इन नाउ एंड थैंक यू टीम वस्त्र। सो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को कोई भी क्वेरी आ रहा है, कस्टमर कैन डायरेक्टली जस्ट पॉइंट आउट इन द ग्रुप कि भाई यहाँ पे ये क्वेरी आ रहा है। सो इनिशियल लेवल पे जब भी ट्रेनिंग वगैरह चलता है तो वहाँ पे 7 to 15 डेज की ट्रेनिंग में हम लोग को कस्टमर्स को क्वेरीज आती हैं, बिकॉज टेक्निकल चीज में आप कन्वर्ट हो रहे हो डिजिटल व्यू में। सो उस क्वेरी को हम लोग बहुत ही इजीली, जस्ट कम्युनिकेशन हमारा इजी हो जाए, उसी वजह से हम लोग ये चीजें करते हैं। यस Yes, thank you. यस And just last thing कि जैसे जो भी onboarding steps है that is also very easy. For example, if you want to start using it, आपको क्या करना है, Excel बेस के अंदर एक प्री डिफाइंड हमारे फॉर्मेट है जो आप सीधा हमारे वेब पैनल से ऊपर से अपलोड कर सकते हो, जिससे आपका जितना भी मास्टर डेटा है, इन्वेंट्री का, डिजाइन का, स्टॉक का, फिर आपके कस्टमर्स का डेटा, that can be uploaded within a few minutes and from right away then after. So जैसे आप स्टार्ट करते हो, आप ऐसा मानिए from second day you can use the app. तो आपको डिजाइन से एक बार ऐड कर दिया आपने, एक्सेल बेस इंपोर्ट कर दिए, तो नाउ आपकी टीम मेंबर्स पूरा इसको ऐप के ऊपर यूजेस चालू कर सकती है। सो ऑनबोर्डिंग इज वेरी इजी एंड विल हेल्प यू थ्रू थरोली योर ऑनबोर्डिंग। और जब तक आप कंटिन्यू आपका सेटअप हो रहा है तब तक हमारी टीम कंटिन्यू आपके टच में रहती है एंड वी आर हेल्पिंग एट अ माइनर लेवल एज वेल। प्लस वस्त्र का जो यूआई है, लाइक विकास सर ने डेवलपमेंट इवन ट्राइड की, वस्त्र का जो यूआई है वो बहुत ही सिंपलर रखा है। सो जो वील ट्राई की जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है वो पर्सन, वील मेक श्योर कि वो पर्सन वस्त्र भी यूज कर पाए, इतना हैंडी रखा है। यस हाँ विकास भाई। यस सर। ઓનો પછી થયો કાઈ કોસ્ટ પ્રાઇસ નો કાઈ એડ કર્યો કાઈ? સોરી, આપણે જે કરંટ સ્ટોક બતાવવા માટે આપણે હમણાં તમારો વેલ્યુએશન સેલ પ્રાઇસ ઉપર આવે હે ને? જી 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 જી। તેના માટે કાઈ થયો આમાં? યસ, સો વી હેવ આપણે ડિઝાઇન રેસીપી નું કન્સેપ્ટ ડેવલપ કર્યો છે, તો એના થ્રુ આખું કોસ્ટિંગ મોડ્યુલ કેન બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ નાઉ। હા એટલે એ હવે આવશે ને? જી 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 જી। પછી આ બધા કસ્ટમર વાપરે છે કે પછી કાઈ ગાઈડ આપવાની એમનો? સોરી, આ બધા આપણા બધા જોઈન્ટ રહ્યા મીટિંગ માં? જી જી। ઓલરેડી કસ્ટમર હે કે નહીં? સો લાઈવ વેબિનાર છે, મેજરલી ન્યુ કસ્ટમર્સ છે અને અમુક ઓલ્ડ કસ્ટમર્સ છે। હા, નહીં નવા ગ્રાહક માટે આપણે કહીએ કે સારું છે એમ વાપરો। હા બોલો બોલો સર, તમારો ફીડબેક આપો। હા જે બી યુઝ, જે બી મતલબ આમાં વસ્ત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે સારું છે તમારા બિઝનેસ માટે એમ। कोई भी हिंदी में एक बार बोली सको तो? वस्त्र जो डाउनलोड करेंगे उसके लिए अच्छा है, मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत बेटर है, मेरा बिजनेस में बहुत मेरे को गिव लगता है सर। एक बार सब थैंक यू स्टॉक डाल दिया तो नेक्स्ट कुछ देखना नहीं पड़ता है उसमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और विकास सर, I think some of the participants have a question for the subscription charges, so please convey to them। उनका मैसेज आया। महेश सर प्लीज आप कुछ क्वेरीज हो अगर तो विकास सर है लाइन पे। इट्स अ वेरी सिंपल फ्लैट चार्जेस है, so 10,000 per year per manufacturer is our charge and जो भी जी, तो 10,000 per year per manufacturer with up to 5 users there is no charge, no extra charge, और above 5 users we can discuss your plan कि इसको कैसे आगे बढ़े। so we believe कि हम one time cost नहीं लेते सर, so it's a subscription based charge only, जहाँ पे आपको onboarding और ये पूरा ऐप
का यूसेज और सपोर्ट वगैरह एंड अपडेट वगैरह सब इसमें आ गया. So we are not charging on new update basis. We are not charging on one time cost. It's a simple flat charges 10,000 per year. हाँ जी, मैं कुछ Yes, my पूछना sir. चाहता हूँ जी Yes, sir. सपोज मेरे 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मैं अपने 20 डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें ऐड करना चाहूँ एज ए यूजर, तो हाँ, क्या हाँ. चार्जेस पड़ेंगे? जैसे आपने बताया कि 5 की लिमिटेशन है. जी जी जी. सो 5 टीम मेंबर का लिमिटेशन है सर. और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का जो ये मल्टीपल लोकेशन वाला जो है ना, उसका एज ए पर लोकेशन वी आर चार्जिंग सो 5,000 पर लोकेशन. That is the charge as of now. 5,000 रुपीज. 5,000 per year. Yes. जैसे हमारे अगर 20 डिस्ट्रीब्यूटर है, हम उसको एक बार ट्राई करना चाहें कि इस मॉड्यूल में आज अगर हमारा मॉड्यूल सक्सेस होता है तब चार्जेस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जी जी जी. वी आर नॉट अवेयर कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. और मैं अपने 20 डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1 लाख रुपया खर्चा करूं तो इनिशियली इसका जी आउटकम जी क्या समझ रहेगा? सकते हैं. वी आर नॉट तो अवेयर ऐसा ऑफ कर सकते हैं. See, so we can do one thing. We can try with one जी. कि आज के समय में अगर देखिए कोई भी चीज जब वर्केबल होती है तो उसके एक्सपेंसेस इतने मायने नहीं रखते हैं, चाहे 5,000 हो चाहे कुछ भी हो. ट्रू ट्रू. और हम जब ट्रायल रन में इसको चालू करते हैं और अपने 20-25 डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें ऐड करते हैं कि टू मेक श्योर इफ इट इज जनरेटिंग बिजनेस, अगर वो बिजनेस जनरेट करता है देन एक्सपेंसेस आर इररिलेवेंट. यस सर. यस. बट इनिशियली हम इतना इन्वेस्ट करें तो फिर वो हमारे लिए एक मतलब क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है हमारे Yes, लिए. yes. So we have one point. देख, एक तो सर महेश जी ऐसा कर सकते हैं कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें से 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम सर. हम साथ में एक बार ट्रायल पे भी वर्क कर सकते हैं एंड वी डू हैव. मैं आपको बताता हूँ जी कि सर. हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक माइंडसेट लेवल अलग होता है. हर डिस्ट्रीब्यूटर उतना डिजिटली उतना इक्विप नहीं होता है. हम एक के संग ट्राई करेंगे तो हमारा जो इसका क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आना है ये हमें कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, बिकॉज सामने वाली पार्टी अगर डिजिटली उतनी इनहेंस्ड या उतनी एक्टिव नहीं होती है तो उसका आउटकम हमको नेगेटिव मिलता है और उसका हम ब्लेम डाल देते हैं कि सर हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है या हमारा ये काम नहीं कर रहा है. जब भी किसी चीज को हम अगर एज ए थोरो स्टडी लेते हैं तो मल्टीपल लोगों की माइंडसेट अलग होती है, मल्टीपल लोग अलग अलग तरीके से उस चीज को बिहेव करते हैं. आज कोई आदमी डिजिटली उतना साउंड नहीं है. मैंने 20 डिस्ट्रीब्यूटर का कहा, पता लगा कि हमारे 10 डिस्ट्रीब्यूटर साउंड नहीं है, मैं उन्हीं को किसी को दे दिया, पता लगा कि हमारा आउटकम नहीं है. जब तक इन चीजों को हम स्प्रेड नहीं करते हैं, इसका फुटफॉल, इसका आउटकम हम मॉनिटर नहीं करते हैं, तब तक हमें हमारी सक्सेस रेट का पता नहीं लगता है. टू बी ऑनेस्ट. जी जी जी. आई थिंक सो यू एग्री और नॉट, आई डोंट नो, बट ये वेरी ट्रू. योर कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड. इट नीड्स सर्टेन मोर मॉडिफिकेशन. बट आज के दिन हम किसी भी चीज को या तो हो कि हम सबको ट्रायल रन के लिए एक बार देते हैं कि भैया आप इसको ट्राई करो, काम करो, आफ्टर अ फर्दर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट चार्जिंग अस. वी कैन डिसाइड ओके सर ये वर्केबल है, आप हमको इस मॉड्यूल में चार्ज कर ले. मतलब यू प्लान आउट समथिंग व्हिच इज रियली हमको इन चीजों को इनहेंस करना है, हमको इस चीज को बूस्ट करना है, लोगों को और उसमें इन्वॉल्व करना है ताकि लोग हमारे संग और इन्वॉल्व हो. और मतलब विद द हेल्प ऑफ वस्त्रा प्लेटफॉर्म we can create something amazing. 100%. So really thank for your feedback. और इस पे वर्क करते हैं हम 100%. हम कांटेक्ट कर सकते हैं और we can start work. अभी हमारा like to begin with honestly कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको ऐसा नहीं करेगी, बट हमारा जो क्वार्टरली प्लान है that start with only 3500. So उससे भी ट्राई कर सकते हैं. आप केवल मुझे आप मैसेज में एक नंबर मेरे को शेयर कर दीजिए जिनसे अगर मुझे फर्दर इस विषय में बात करनी हो तो मैं उनके संग बात कर सकूं. तो इफ यू कैन सी, मतलब ये डिजिटल मॉड्यूल ऐसा है कि इसका जितना पेनिट्रेशन हम करते हैं मार्केट में देन ओनली वी कैन ग्रो. सो उसके लिए मॉड्यूल में हमको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या चॉइस मॉड्यूल रहना चाहिए. जी जी ठीक है सर. 100%. मैं हम कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे and we can get in touch. Right sir, thank you. Right away sharing you the contact number. Right. Yes. I'll note it down. Same for Prakash sir also. Prakash sir, we will also contact for the same. So Vikas sir, Prakash sir is also need in kind of this
franchisee module, distributorship module. Sure. So we can have a word with them also, sir. Once. Sure, sir. I have मैंने मेरे चैट मॉड्यूल में सबको अगर दिख रहा है तो मैंने मेरे नंबर और व्यवस्था की वेबसाइट पेस्ट कर दिया है, so you can contact us from anywhere. You will find the number very easily. We are reachable on our website, on our social media platform. सर अभी आपका सारा कोड वस्त्रा ऐप पे रन होता है, राइट? wastraapp.com पे एग्जीक्यूट होता है। जी जी। सर कस्टमाइजेशन अवेलेबल होता है क्या? किसी को पर्सनल वेबसाइट पे सब कुछ चाहिए सेम सेटअप? So as of now we don't have that module, but yes, in future that is possible. So with, for example, with your name the app can be run. So Okay. जी, जैसे आपका ब्रांड का अगर आपको ऐप बनवाना है इंडिविजुअली तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट उसका बैकएंड तो वस्त्र ही रहेगा सर। जैसे आपके डिजाइन्स ऐड करने का मॉड्यूल्स है वो सारे तो वस्त्र से ही होंगे, बट वो होगा जो कस्टमर फेसिंग होगा। जैसे ठीक है। जी, आपका खुद के ब्रांड का ऐप स्टोर आपके रिटेलर्स या आपके डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलोड करके भी उसको वर्किंग कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। And Any further queries for Nirmal sir? And you can check out the YouTube videos as well. हम उस पे हमारे जो भी अपडेट्स आते हैं उसके वीडियोस आते रहते हैं। और दूसरा देयर आर लॉट ऑफ कैसे मैनेज करते हैं प्रोडक्शन, कैसे सेल्स मैनेज करते हैं, उसका डिटेल वीडियोस डिटेल स्टेप के साथ में यूट्यूब वीडियोस पे भी काफी अवेलेबल है चीजें। एंड वी आर वर्किंग क्लोजली विद द कस्टमर। जैसे आपने देखा ही होगा हमारे एक सर भी ऑलरेडी ज्वाइंड है। सो वी होप आप एज सुन एज पॉसिबल डिजिटल होने का डिसीजन लीजिए। और आई कैन डेफिनेटली टेल यू सर कि बहुत हेल्प होगा बिजनेस में, दैट इज फॉर श्योर। और यू कैन रीच आउट टू अस फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया की लिंक्स अवेलेबल है चैट में और हमारा मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है। सो यू कैन गेट इन टच विद अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू ऑल। Thank you so much. Thank you everyone. Vikas bhai, thank you Vikas bhai, thank you all, Thank you. thank you all the guests. Thank you everyone. Thank you so much. Okay sir, Thank you, sir. thank you Vikas.